तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो यूकिंग से बोलता है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसे कुछ टाइम के लिए साइड में रख दो। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर डूबते हुए मन में सोचता है कि कुछ चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं की जाती है, जैसे कि मेड को रिक्रूट करना, इन्हें एक एक कर ही रिक्रूट जो है वो किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जनरल मैनेजर के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए वहाँ पर दो बंदों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों को किस तरह से रिक्रूट कर रहे हो, क्या ये लोग यकीन के लायक भी है, इनके ऊपर अच्छे से नज़र रखो। मैं यहाँ पर जो बॉस है उसके सामने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल जो प्रॉमिस है वो कर आया हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सभी लोग डूब जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो पहला बंदा जो होता है वो जनरल मैनेजर से बोलता है कि जनरल मैनेजर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस बंदे को रिक्रूट किया है वो पिछली कंपनी के अंदर मेरा सबऑर्डिनेट था, उसके कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि जल्दी ही हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल जाएगा। जो सुनकर जनरल मैनेजर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग जो है वो आ रही है कि हेल्थ सेंटर के अंदर जो हमारे अच्छे दिन थे वे जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है वो चैनल मैनेजर से बोलता है कि चैनल मैनेजर, क्या सच में जो ये न्यू बॉस है उसके साथ में डील कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है? जो सुनते के साथ ही जनरल मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि शुरू में मुझे लगा था कि वो बस एक अमीर लड़का है जिसने कि मज़े लेने के लिए जो ये कंपनी है उसे ख़रीदी है और उसके साथ में डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन सच बताओ तो उस बंदे को दे समझ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, ना ही उसका एडवांटेज उठाया जा सकता। तो इसीलिए अब हमें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए एडवांटेज उठाना बंद करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करना होगा। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनिया के घर पर आ जाता है शाम को, जहाँ पर कि जो शैन युआन होता है वो भी चैनिया के घर पर आ चुका होता है। जो सुनकर अब चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, आज मैं जो पास ही का मॉल है उसके अंदर गई थी, जहाँ से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ शूट पे सूच और जो वॉच है वो लेकर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी उन चीज़ों को देखने लगता है और उन चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि ये सभी तो ब्रांडेड कपड़े और सामान है, ये सभी तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ज़्यादा महंगे नहीं, बस कुछ मिलियन के होंगे। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि मुझे सच सच बताओ कि ये कितने के है। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि इनमें सबसे ज़्यादा महंगी ये वॉच ही है जो कि 8 लाख की है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैनिया को हक करते हुए उससे बोलता है कि सिली गर्ल, मैंने ये पैसा जो है वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर स्पेंड करने के लिए दिया था, ना कि मेरे ऊपर। चूँकि तुम यहाँ पर शरारत कर रही हो तो ठीक है, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैनिया होती है वो शैन युआन को रोकते हुए उससे बोलती है कि नहीं नहीं, जो जिन्नियो है वो घर पर ही है, अगर उसने देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस भरा मोमेंट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन उससे वह बोलता है कि आखिर घबराने की क्या ज़रूरत है, मैं बस तुम्हें किस करने वाला हूँ। और इतना बोलते कि साथ ही जो शैन युआन होता है वो उसे किस कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो जिनियो होती है वो वहाँ पर किसी सामान को लेकर आ जाती है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर केस चल रही है। और तभी जो शैन युआन और जो चैनिया होती है उसका ध्यान भी जिनियो के ऊपर चला जाता है और तभी जो जिनियो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम दोनों चाहे वो लगे रहो, मैं चाह रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, उसने सब कुछ देख लिया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि वो 18 साल की हो चुकी है, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई भी मुश्किल होगी। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि उसने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया तो वो क्या ही समझेगी। अगर तुम मुझसे पूछो तो सच बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनियो है वो कुछ दिनों से थोड़ा अजीब जो है वो रिएक्ट करने लगी है। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा कि वो इस तरह से यहाँ पर रिएक्ट जो है वो क्यों कर रही है। और अब चैनिया की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है उसे वही बाथरूम का मोमेंट याद आ जाता है, जिसे याद कर कर वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि क्या सच में मैंने तो इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। जो सुनकर जो चैनिया होती है वो बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। जो सुनने के बाद में शैन युआन उससे बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन सुबह पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो सोकर उठ चुका होता है और वो उठकर अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो जिनियो है वो कैफ़े को चलाने में चैनिया की मदद कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी सवेरा चली गई। सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। लेकिन चलो, अब मुझे उठकर जल्दी से तैयार जो है वो होना होगा, क्योंकि आज मुझे जो लीजिंग है उसके घर पर जाना है, ताकि मैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ाई जो है वो कर सकूँ।
और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो भी उठ जाता है। उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने जो ली जियाओ से एक्नॉलेज के बारे में पढ़ा था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद जो है वो रहा है। वो चाहे थ्योरी चाहे प्रैक्टिस की बात हो दोनों ही काफ़ी अच्छी थी। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो जिंगफू हेल्थ है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मैं वहाँ पर अच्छे से ट्रेन और खुद की जो फाउंडेशन है वो बिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज़ है उसे अकेले जो है वो नहीं संभाला जा सकता है। मुझे उसे पूरी तरह से मास्टर जो है वो करना होगा। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो जिन्नियो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब जिन्नियो को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो जिन्नियो से बोलता है कि जिन्नियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ में नहीं गई। जो सुनकर जो जिन्नियो होती है वो शैन युआन को कोई चीज़ देते हुए उसे बोलती है कि आज मैं छुट्टी पर हूँ लेकिन मैंने नोटिस किया था कि जो तुम्हारी कार है उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। तो जिस टाइम पर मैंने जो डैड है उनकी कार के लिए नंबर प्लेट बाय की थी तो तभी मैंने तुम्हारे लिए बाय कर ली थी, लेकिन इसे तुम्हें देने का मुझे चांस नहीं मिला। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी उस नंबर प्लेट को लेते हुए जिनियो से बोलता है कि जिनियो तुम्हारी मेहनत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर वो जैसे ही उस नंबर प्लेट को लेता है तो हम देखते हैं कि उसकी उंगली जो होती है वो जिनियो से टच हो जाती है। और तभी जो जिनियो होती है वो भी शर्माते हुए जो अपने हाथ होते हैं उन्हें पीछे कर लेती है। और जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि ब्रदर इन लो प्लीज सिस्टर को इस बारे में मत बताना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिनियो होती है वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। और जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, इस नंबर प्लेट के या फिर उस बाथरूम के मोमेंट के। देखा जाए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं शैन्या को इन दोनों ही चीज़ों में से कुछ नहीं बताने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली जियाओ के घर पर आ जाता है, जहाँ पर की जो लीमिंग होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि सिस्टर क्या जो शैन युआन है वो जल्दी ही घर पर आने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जो सुनने के बाद में लीमिंग उससे बोलती है कि देखा जाए तो तुम कभी भी घर पर मेकअप जो है वो नहीं करती हो, लेकिन जरा देखो तो तुम कितने अच्छे से यहाँ पर लाइट मेकअप जो है वो कर रही हो। और उसी के साथ में तुमने ये जो कपड़े है उन्हें भी काफ़ी सोच समझ कर पहना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पहना है। तुम्हें देखने के बाद में कोई भी जो है वो बता देगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो थोड़ी शर्माने लगती है और शर्माते हुए उसे बोलती है कि वो केवल स्टडी करने आने वाला है। जो सुनकर लिमिंग उसे बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं रूम को छोड़कर चली जाऊँ और तुम दोनों को परेशान ना करूँ। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रूम के अंदर ही रहना, क्योंकि अगर हम दोनों रहे यहाँ पर अकेले तो काफ़ी अजीब सी सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो हंसते हुए ली जियाओ से बोलती है कि क्या बात है सिस्टर, तुमने तो उसकी सारी बुरी आदतों को सीख लिया है। तुम यहाँ पर डेट पर जा रही हो और मुझसे चाहती हो कि मैं कबाब में हड्डी बनूँ। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि मैंने कहा कि वो स्टडी करेगा, ये कोई डेट नहीं है। जो सुनकर लिमिंग उसे बोलती है कि ये डेट है, ये डेट है। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो ली जियाओ होती है वो गेट को ओपन करते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और अब ली जियाओ को ऐसे देखने के बाद में तो हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है, क्योंकि ली जियाओ बहुत प्यारी लग रही होती है। और अब जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगती है और उसे बोलती है कि आखिर तुम गेट पर जमी क्यों रह गए हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ आज तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना खूबसूरत होने के बाद में भी आप उम्मीद कर रही हो कि मैं पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। जो सुनकर अब ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखकर उसे डांटते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू की मजाक करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो एक पैकेज को आगे करते हुए जो लीमिंग होती है उससे बोलता है कि लीमिंग ये तुम्हारे लिए है, उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उसे ले लेती है और उसे बोलती है कि ओ क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, शुक्रिया शैन युआन। और इतना बोलकर अब जो लिमिंग होती है वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं जो तुम्हारा गिफ्ट है उसे लेकर जा रही हूँ और बदले में तुम्हें गिफ्ट में अपनी जो सिस्टर है वो देकर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर अच्छे से स्टडी करना। और अब लिमिंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो ली जियाओ होती है वो लिमिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने इसे कहा था कि ये यहीं पर ही रुकना, आखिर इसे यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत थी। उम्मीद नहीं होती कि ये लड़की जो है वो इतनी आसानी से इसके गिफ्ट में मान गई। और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि चलो टीचर जल्दी से यहाँ पर खुशी खुशी अपनी जो पढ़ाई है उसे शुरू करते हैं। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन सच बताओ तुमने ये जानबूझकर किया है ना। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि टीचर आप ये कैसी बातें कर रही हो, क्या आप सच में चाहते थे कि मैं यहाँ पर खाली हाथ आता और आपके सिस्टर के लिए कोई भी गिफ्ट ना लेकर आता? मैं तो बस उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। जो सुनकर अब ली जियाओ जो होती है वो भी बैठ जाती है और शैन युआन से बोलती है कि चलो इस बारे में भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स जो है वो रखी हुई है, तो तुम कहाँ से स्टार्ट जो है वो करना चाहोगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो होस्ट है वो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके बारे में सीख रहा है कंपनी को मैनेज करने के लिए। इसीलिए होस्ट को लिमिटेड टास्क जो है वो दिया जाता है कि उसे यहाँ पर जो कि नॉलेज है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की उसे 1 महीने के अंदर सीखना होगा। अगर होस्ट जो है वो ऐसा करने में कामयाब जो है वो हो जाता है तो उसे यहाँ पर स्कूल के MHRM कॉन्टेस्ट की सभी जानकारियाँ जो है होस्ट के दिमाग के अंदर डाल दी जाएगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो सिस्टम है वो इतना अच्छा रिवॉर्ड देगा, क्योंकि अगर MHRM की बात की जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है चाइना का। और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है वो बुक को आगे करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है इससे शुरू करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि शैन युआन अभी भी अच्छे से स्टडी कर रहा होता है। जो देखकर ली जियाओ अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो पहले जो शैन युआन था वो हमेशा ही मुझे छेड़ने की कोशिश जो है वो किया करता था, लेकिन इस बार इसने ऐसा कुछ भी क्यों नहीं किया। और ली जियाओ को अब इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो शैन युआन होता है वो भी ली जियाओ की तरफ देखने लगता है और ली जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि टीचर क्या हो गया, क्या आप कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या है सच में ये इतनी गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, तो चलो इसे टेस्ट कर कर देखते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़ते हुए बड़े ही प्यार से जो शैन युआन होता है उसके पास में आने लगती है। और अब ली जियाओ की ऐसी हरकत को देखकर जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो ली जियाओ होती है उसे बोलता है कि टीचर मैं तो यहाँ पर केवल जो स्टडी है वो करने आया था, आखिर आप यहाँ पर क्या ट्राई करने की कोशिश कर रही हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इतना करीब बैठने के बाद में भी जो शैन युआन है वो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि सच में जो शैन युआन है वो चेंज हो चुका है। और ली जियाओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शैन युआन होता है वो एक काफ़ी सी खतरनाक सी स्माइल देते हुए सीधे जो ली जियाओ होती है उसकी कमर को पकड़ लेता है। और अगले ही पल वो सीधे जो ली जियाओ होती है उसे गोद में उठाकर उसे किस करना शुरू कर देता है और उसे किस करते हुए उसे बोलता है कि टीचर आप आग के साथ में खेल रही हो। और अब शैन युआन के इसी किस के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।